हाय एवरीवन। सो ये वीडियो डेडिकेटेड है एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर। नॉर्मली आपने ये सुना होगा रियलिस्टिक थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग। एक एरा था जिसमें हमेशा ये चलता रहता था कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। अब आप बहुत से लोगों से सुनेंगे कि रियलिस्टिक सोचो, रियलिस्टिक सोचो। अब एक्चुअल में मेरा ये पर्सपेक्टिव है इसको लेके, रियलिस्टिक और पॉजिटिव सोचने के बीच में। अ, ये मेरा एनालिसिस है एंड डिफ़र कर सकता है और हो सकता है 100% चांसेस है कि मैं गलत हूँ। बट हाँ, अभी तक मेरे हिसाब से ये मेरे लिए काम कर रहा है। सो एनालिसिस ये है कि हमें पॉजिटिव कब सोचना चाहिए और हमें रियलिस्टिक कब सोचना चाहिए, राइट? अ, जब भी हम किसी काम को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं, जॉब ढूँढने वाले हैं, अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तब ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा कि हम रियलिस्टिक सोचें। रियलिस्टिक इन द सेंस कि हर चीज़ का पॉज़िटिव साइड भी होता है और नेगेटिव साइड भी होता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसका पॉज़िटिव साइड ना हो, नेगेटिव साइड ना हो। अ, इंसान को ले लो, रिलेशनशिप को ले लो, जॉब को ले लो, बिज़नेस को ले लो, कुछ भी करते हैं हम ना तो उसका दोनों साइड्स होते ही होते हैं, जो कि हमें कुछ टाइम बाद समझ में आता है। तो जो जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, जो कि उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं। जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, तो वो लोग जो इसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं या वो लोग जो कि नहीं कर पाए, उनसे बात करना, या अगर आप बिज़नेस करने वाले हो, तो उस फील्ड में जो भी लोग एक लेवल तक पहुँच गए हैं, उसमें काफ़ी प्रोफिशिएंट हैं, आप उनसे एडवाइस ले सकते हो। ये सारा डेटा कलेक्ट करके बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे इस तरह के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जो एक्चुअल में कुछ कर चुके हैं, जिनका बैकग्राउंड ऐसा है कि उन्होंने ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया उस चीज़ को और लेके गए काफ़ी अच्छे लेवल तक। आप वहाँ से उन रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो करके, उन ट्रस्टेबल रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो करके, आप एक एनालिसिस निकाल सकते हो कि इसमें क्या, जो भी आप काम करने वाले हो, उसके प्लस क्या है, उसके माइनस क्या है, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है। उसके बाद इतना आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कि आप उसमें कितना एफिशिएंसी दे सकते हो। मान लीजिए जैसे कि आप बिज़नेस करने वाले हो, राइट? और फॉर एग्ज़ाम्पल उस बिज़नेस के लिए आपको लगेगा 12 घंटा लेकिन पूरे दिन में आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो आदत है या पिछले 5 साल से आप सिर्फ़ 5 घंटे काम कर सकते हो। सो अब यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? अगर मेरे ऊपर होता तो मैं नहीं कर पाती इस काम को। हाँ, बट ये आपका पर्सनल डिसीज़न है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओके, ये सारी एनालिसिस करने के बाद फिर हम आते हैं रिस्क एनालिसिस पे। जैसे कि अगर हम कुछ काम करने वाले हैं तो उसमें टाइम लगेगा, रिसोर्सेज़ लगेंगे, हमारा एफ़र्ट लगेगा। तो उसके बाद भी चांसेस काफ़ी हाई है कि उस काम में फ़ेल हो जाएँ। क्योंकि हर जो भी नया काम करने वाले होते हैं, उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हम फ़ेल हो जाएँगे। मतलब हाई प्रोबेबिलिटी होती है, मोर देन 70% 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि उस काम में हम फेल ही हो जाएँगे। तो अगर ऐसा होता है, तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे कितना टाइम देना है, ये क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए मुझे 1 साल या 2 साल देना है इस प्रिपरेशन के लिए। अगर मुझे 1 या 2 साल के बाद नहीं होता है, तो उसके बाद का मेरा बैकअप प्लान क्या है? क्या उन रिस जो भी मतलब मैंने 2 साल जो किया है उसके साथ उस उस टाइम को या उस समय मैंने जो भी किया, उसको मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ? नेक्स्ट मेरा बैकअप प्लान क्या है? मान लीजिए ये पूरी तरह से फ़ेल हो गया, जो भी मैं काम करने वाली हूँ उसको उसमें मुझे 1 भी परसेंट सक्सेस नहीं मिली, 0% है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल फेलियर मिला हुआ है। नेक्स्ट मेरा क्या होने वाला है? नेक्स्ट मुझे क्या स्टेप लेना है? वो मेरे माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट? सो यहाँ पे हम रियलिस्टिक्स जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे पॉज़िटिव सोचना मेरे हिसाब से हानिकारक हो सकता है। अगर हम किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें लगने वाला है इनिशियल अमाउंट 10 लाख, हम ठीक है कहीं से हमने पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद हम सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये मिलेगा मिलेगा, मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगी। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है मेरे हिसाब से। जितना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आता जाएगा क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं वो बिजनेस फेल ही होगा, राइट? और उस पॉइंट पे अगर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, तो मुझे झटका ज़्यादा लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको एक भी परसेंट हिंट नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो सकता है और एकदम से ब्रेकअप हो जाए, तो आप चांसेस हाई हैं कि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे या फिर उससे निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा।
इसके कंपैरिज़न में देखते हैं, अगर आपको थोड़ा-थोड़ा हिंट्स मिलते जा रहे हैं, जो भी आपको अगर आप जो भी आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, थोड़े-थोड़े हिंट्स मिलते जा रहे हैं कि हाँ, हो सकता है मेरा ब्रेकअप हो जाए। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे और उस चीज़ से निकलने का आपको बहुत आराम मिलेगा। आप चांसेस है कि आप उस चीज़ से जल्दी निकल जाओगे और अगर आप उसके बाद आपका बैकअप प्लान है, तो आप उससे और अच्छे से निकल सकते हो। अ सो हम किस टॉपिक पे थे? हम इस टॉपिक पे थे कि हाँ, अगर हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जितना पहले तो हमें रिसोर्सेज़ जो ट्रस्टेबल रिसोर्सेज़ हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करना है, एनालाइज़ करना है। उसमें कितना टाइम लगने वाला है, कितना टाइम हमें अपना देना है, वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है उसका रिस्क एनालिसिस कि अगर ये नहीं भी होगा तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए बिज़नेस कर रहे हैं, 10 लाख लगेगा मेरा। अगर मुझे इसमें नुकसान हो गया, तो क्या मुझे ऐसा कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है? ये रिस्क एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है? अब एक बार जब हमने पूरा एनालाइज़ पूरा जायज़ा ले लिया कि इस लड़ाई को हम लड़ने वाले हैं और इसमें इतना-इतना खतरा है, यहाँ-यहाँ से तीर लगेगा मुझे, यहाँ-यहाँ से गोलियाँ चलेंगी और इस तरह से मेरा बैकअप है, मुझे यहाँ-यहाँ से गोली चलाना है, ये बॉम्ब फेंकना है। जब सब कुछ एनालाइज़ हो जाएगा, उसके बाद अगर हम एक बार उस मैदान में चले गए, अगर हम एक बार उस जंग के मैदान में चले गए, फिर ये वापस नहीं सोचना है कि होगा कि नहीं होगा, करना है कि नहीं करना है। उस समय आएगा पॉज़िटिव थिंकिंग का रोल। मतलब कि अगर आप एक बार जंग के मैदान में चले गए, तो फिर आपको ये सोचना है, बार-बार बोलना है अपने आप को कि ये कुछ भी हो मैं कर लूँगी, जो कुछ भी होगा ना मैं निकाल लूँगी, मैं कर लूँगी। अच्छा, अब ऐसा बोलने से ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आप उसमें हारोगे नहीं, उसमें फेलियर नहीं मिलेगा उस काम में। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब साइकोलॉजी आएगी। जैसे कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई एनालिसिस कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, राइट? रिसर्च ले लेते हैं। अगर आपके दिमाग में पहले से ही ये है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो हाई प्रोबेबिलिटी आप उस चीज़ को निकाल ही नहीं पाओगे। वो आपके सामने भी होगा ना तो आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड अगर एक बार जंग में घुसने के बाद, एक बार आपने प्लान कर लिया अच्छे से, उसके बाद आपके दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो गई है कहीं कि कुछ भी हो, मान लीजिए 1 साल के लिए है, तो 1 साल में मैं कर ही लूँगी, कुछ ना कुछ करके मैं कर ही लूँगी। मुझे नहीं पता कैसे होगा पर मैं कर लूँगी। तो उस केस में क्या होता है, आप अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढोगे रादर दैन आप कमियाँ निकालने की बजाय आप अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढोगे। अच्छा, इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है आइंस्टीन, राइट? अम, आई एम नॉट श्योर कि इलेक्ट्रिसिटी किसने इन्वेंट किया था, आई एम सो सॉरी। ये रैंडम एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आया इसलिए मैं प्रेज़ेंट कर रही हूँ। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो इन्वेंटर थे, तो उनके दिमाग में उन्होंने आई गेस 1000 टाइम्स वो एक्सपेरिमेंट किया था। बट 1000 टाइम्स के बाद उनको ये मिला कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ। अगर मान लीजिए उनके दिमाग में पहले से 1% भी हिंट ऑफ डाउट होता कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, तो वो इतने ट्रायल्स लेते ही नहीं और प्लस 100 प्लस ट्रायल्स लेने के बाद उन वो खुद ही छोड़ देते कि नहीं हो सकता। एक तो बाहर के लोग बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज़ थी। बाहर की पूरी दुनिया बोल रही है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन्होंने इतना ट्राई किया? क्योंकि उन्हें पता था कि वो कर सकते हैं। एक बिलीफ था जो कि वो कर सकते हैं, उस बिलीफ को फिर उन्होंने रियलिटी में कन्वर्ट किया। सो यहाँ पे आता है, अगर आप एक बार उस किसी काम में घुस गए हो ना, तो जितने मान लीजिए आपने अपने आप को दिया है कि 1 साल के लिए, तो उस 1 साल में आप बस यही बोलो कि मैं कर लूँगी, कहीं न कहीं से कर लूँगी। इसके लिए इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक और रियल टाइम एग्ज़ाम्पल है। एक्चुअली मेरे आस-पास में कुछ मतलब मेरा ऑब्ज़र्वेशन के हिसाब से कुछ ऐसे लोग हैं अम, जिनका एक किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हुआ है एंड उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, कुछ स्कूल के डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। अब रादर दैन ये सोचने कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा तरीका होगा जहाँ से वो कर लेंगे। उनके दिमाग में सिर्फ़ ये है कि मेरा लक बहुत ख़राब है, मैंने पहले 3-4 साल से ट्राई किया है, मेरा कुछ होता नहीं है, तो मेरा लक ख़राब है, तो इस बार भी यही है, मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी करके। सो उनका सारा एनर्जी वो कोशिश भी कर रहे हैं अगर अपनी एनर्जी को फ़ोकस करने का, जैसे लेंस होता है ना, लेंस में अगर हम धूप को या सन की एनर्जी को फ़ोकस करते हैं तो आग लग जाती है। सो अगर वो चाह भी रहे हैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ करने का, फ़ोकस करने का, तो बार-बार ये थॉट आ रहा है उनके दिमाग में नहीं मेरा लक ख़राब है, मैं नहीं कर सकता। और वो जहाँ एनर्जी फ़ोकस करना चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट का कोई अल्टरनेटिव होगा, वो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कर सकते या नहीं कर सकते, बट ऐसा वो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं कि उसका कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है या वो किसी और तरीके से आ सकता है। रादर दैन वो पूरा उनका यही फ़ोकस है। सो
हम इसको समराइज़ करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो उसका एक रियल टाइम में एक रियल प्लान बना लेना, और जितना रियलिस्टिकली आप उसको समझ सकते हैं, जितना रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन पॉजिटिव सोचने के। ठीक है? एक बार अगर आप उस प्लान के बनाने के बाद अगर आपने ठान लिया कि एग्ज़ीक्यूट करना है, तो फिर आपको पॉजिटिव रहना है। आप सबसे बेस्ट रहेगा अपने आप को बोलो, अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो अपने आप को बोलो मुझे नहीं पता लेकिन एट द एंड मुझे पता है मैं ये कर लूँगी, चाहे जैसे करूँ। तो धीरे-धीरे आप उसमें से जो भी कुछ होगा ना अपने आस-पास में ही अपॉर्च्युनिटीज़ निकालना आप स्टार्ट करोगे। थैंक यू सो मच।